नमस्कार। आज का वीडियो हमारा कक्षा 9 के लिए है। कक्षा 9 में हम लोग कृतिका का पाठ मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग जी हैं, पढ़ रहे हैं। मृदुला गर्ग जी ने पहले अपनी नानी के विषय में बताया, उनकी विशेषताएं बताईं और उनका परिवार में महत्व इत्यादि के बारे में बताया। उसके बाद लेखिका अपनी माँ के विषय में बता रही हैं। माँ के विषय में बताते हुए लेखिका कह रहे हैं कि माँ अपनी माँ यानी मेरी नानी की इच्छाओं को पूर्ण कर रही थी और अपने पिता के द्वारा दिए गए वचनों को यानी उनके किए गए कार्यों को भी कर रहे थे। अर्थात मेरे पिता पूरी तरह से अंग्रेजी व्यक्तित्व के थे। उनकी पढ़ाई लिखाई, उठना बैठना, रहना, रहन सहन सभी कुछ अंग्रेजियत था, यानी एक तरह से साहब कहे जा सकते हैं। तो वो एक साहब थे और उनकी इच्छाओं के अनुसार ही माँ अपने जीवन को भी यापन कर रही थी। कहने का लेखिका ये कहना चाहती हैं कि मेरी माँ को मेरे ससुराल में किसी भी प्रकार का कोई भी रोक टोक नहीं किया जाता था। जब किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं की जाती थी, उसका सबसे बहुत बड़ा कारण मेरे नाना जी थे। मेरे नाना जी का दबदबा मेरे घर के ऊपर बहुत अधिक था। लेखिका ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि मेरी माँ किसी भी प्रकार से भारतीय माँ जैसी नहीं थी। अर्थात जैसे एक भारतीय माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है, उनके रहने सहने और उसके बाद उनका लालन पालन करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, वैसी लेखिका कह रही मेरी माँ नहीं थी। मेरी माँ ने हमें कभी प्यार नहीं किया, ना कभी कोई खाना बनाकर खिलाया, ना हमें ये सिखाया कि एक लड़की के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, ना तो ये बताया कि एक पत्नी के अंदर क्या गुण होने चाहिए, ना तो हमें ये सिखाया कि एक बहू के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। माँ पूरी तरह से ससुराल में स्वतंत्रतापूर्ण जीवन यापन कर रही थी और उसकी सबसे बड़ी वजह मेरे नाना थे। लेखिका ने हमें ये बताया कि मेरी माँ के अंदर दो सबसे विशेष गुण थे। वो एक गुण था कभी झूठ न बोलने वाला, जिसकी वजह से उन्हें ससुराल का पूर्ण सम्मान प्राप्त होता था। दूसरा था किसी की बातों को किसी दूसरे तक पहुंचाना, यानी किसी की गुप्त बातों को किसी दूसरे व्यक्ति पर प्रकट करना। वह अगर किसी व्यक्ति ने अपनी गोपनीय बातों को माँ को बता दिया तो माँ उसे अपने तक ही सीमित रखती थी, यानी कोई तीसरा व्यक्ति उस बात को नहीं जान सकता था। ये माँ का सबसे बड़ा गुण था। इसका फायदा उनको ये था कि घर से उन्हें सम्मान प्राप्त होता था और बाहर वालों से मित्रता प्राप्त होती थी। लेखिका ने कहा कि मेरी माँ पूरी तरह से अपने कार्यों को अपने हिसाब से करती थी, कि उनका अधिकांश समय किताबें पढ़ने और फिर उसके बाद साहित्य की चर्चा पर व्यतीत होता था। लेखिका ने बताया कि जब पहले वो किताबों को पढ़ती थीं, पढ़ने के बाद फिर अपने कुछ मित्रों के साथ या अपने परिचितों के साथ जिनको इसमें इंटरेस्ट था या पिता के साथ उस पर परिचर्चा करती थी जो उन्होंने पढ़ा रहता था। दूसरा, अगर इस सबसे समय बचता था तो वो संगीत सुनती थी, यानी म्यूजिक में उनका इंटरेस्ट था। लेखिका कह रहे कि ये सारे कार्य माँ एक ही स्थान यानी अपने बिस्तर पर बैठे बैठे किया करती थी। वो चाहती तो यहाँ से वहाँ कहीं भी उठकर जा सकती थीं और अपने कार्यों को पूर्णतापूर्वक कर सकती थीं, परंतु उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र सीमित कर रखा था और अपने बिस्तर पर ही वो सारे कार्य करती थी। इस तरह से लेखिका करें कि हमारे दादा दादी और घर के दूसरे लोग बड़े परंपरावादी थे, यानी उनका जो रहन सहन और विकास था वो पूरी तरह से परंपरा पर आधारित था, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर डिपेंड करता था। परंतु उन्होंने माँ को पूरी तरह से छूट दे रखी थी और किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप या किसी भी प्रकार का कोई कार्य उनके जिम्मे नहीं छोड़ते थे। अर्थात कोई भी काम ऐसा नहीं था जो माँ के नाम से बचा रहता और माँ उसे करने के लिए मजबूर होती। लेखिका कह रही वो पूर्णतः स्वतंत्र थीं और उसका सबसे बड़ा कारण लेखिका कह रही कि मैंने जो समझा वो थी मेरे नाना और माँ की वो दो विशेषताएं, जिसकी वजह से माँ सबका सम्मान प्राप्त करती थी। तीसरा एक बहुत बड़ा कारण था माँ की तबीयत का खराब होना। माँ की तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी। लेखा करें हम 6 भाई बहन थे। 6 भाई बहनों ने कभी भी माँ के
अगर माँ के पास जा कर के किसी भी प्रकार का कोई भी अपनी इच्छाओं को प्रकट नहीं किया। करें लेखिका बता रही हैं कि मेरी माँ को इतनी स्वतंत्रता प्राप्त थी कि यदि कोई पत्र आता था जो उनके नाम से होता था तो उसे कोई भी खोलता नहीं था, चाहे वो उनकी बहन का ही क्यों ना रहा हो, चाहे उसने उसमें उनकी तबीयत के बारे में ही क्यों ना पूछा हो, परंतु कोई भी व्यक्ति उस लेटर को न तो खोलता था और न पढ़ता था, और न ही कभी माँ से ये पूछा जाता था कि उस पत्र में क्या लिखा है। इसलिए माँ अपने ससुराल में स्वतंत्रतापूर्ण जीवन यापन कर रही थी। लेखिका अब लेखिका अपनी दूसरी महिलाओं के बारे में बताएगी। लेखिका कहने अब आपको हम जो आज वीडियो बनाने वाले हैं उसमें लेखिका अपनी परदादी के विषय में बताएंगी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि लेखिका की परदादी का क्या महत्व था और वो उसमें क्या क्या कर रही थी। हम लोग यहाँ पर थे। लेखिका ने अपनी नानी के विषय में बता दिया था और माँ के विषय में बता रही थी। लेखिका बता रही थी कि घर में माँ से कोई कठोर कार्य नहीं लिया जाता था, ठोस कार्य यानी कोई कठिन काम नहीं लिया जाता था, परंतु कोई महत्वपूर्ण कार्य में उनकी राय अवश्य ली जाती थी, और जो राय ली जाती थी उसका अक्षरशः पालन भी किया जाता था। इस तरह से लेखिका ये कहना चाहती हैं कि मेरी माँ का मेरे घर में बहुत महत्व था। अब लेखिका अपनी माँ के बारे में आगे बता रही हैं। लेखिका बता रही हैं कि मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल है। भाव यह है कि माँ की दादी ये कहती थी कि हमारे पास एक हाथी है और हाथी अधिक बड़ा और महत्वपूर्ण जानवर होता है। अगर उसका काम मामूली बैल के उसके काम की तुलना मामूली बैल के काम से की जाए तो फिर हाथी का क्या महत्व है। ये बात दादी कहा करती थी। दादी का भाव ये था कि हम महत्वपूर्ण कार्यों में महत्वपूर्ण व्यक्ति का हिस्सेदारी और भाग लेना उचित समझते हैं, परंतु मामूली कार्य में हम मामूली जो उसके योग्य है उसी को हम स्थान देते हैं, अर्थात सही जगह पर सही वस्तु का उपयोग किया जाना चाहिए। बचपन में ही मुझे इन जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। लेखिका करें कि बचपन में ही मैं इस जुमला यानी कहावत का भावार्थ यानी क्या अर्थ था, लेखिका करें कि मुझे समझ में आ चुका था जब देखा था कि हम बच्चों की मामूताली परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। लेखिका करें कि मेरी माँ हम बच्चों का भी लालन पालन यानी पालन पोषण नहीं किया करती थी। माँ को छोड़कर यानी माँ हम बच्चों का पालन पोषण नहीं करती थी, बाकी घर के दूसरे सदस्य सभी लोग हम लोगों की देखभाल करते थे। दादी और उनकी जेठानी ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी। कहने कि दादी, उनकी जेठानियाँ, इनको छोड़ करके मेरे पिता भी हम बच्चों की देखभाल हमेशा करते रहते थे, परंतु माँ इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती थी, यानी वो कभी भी हम बच्चों की देखभाल नहीं करती थी। पर ठोस काम न करवाने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। लेखिका कह रही हैं कि माँ को भी देश के प्रति और देश की आज़ादी के प्रति काफ़ी जुनून था, यानी उनके अंदर भी एक जज्बा था जो देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ था। यह करें कि वह भरपूर था और अपने तरीके से वे भरपूर निभाती रहती थी। करें ये जज्बा ये उनके अंदर बहुत भरपूर था, यानी भरा पूरा था, और वो इसको अच्छी तरह से निभाती थी। करें कि कहने का भरपूर निभाती थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। लेखिका कहना चाहती हैं कि आज़ादी की लड़ाई में केवल वही लोग हिस्सा ले सकते थे और सक्रिय भागीदारी दे सकते थे जो स्वयं आज़ाद हो, अर्थात उनके ऊपर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी ना हो, ना घर की जिम्मेदारी हो, ना किसी का लेना देना हो, ना किसी प्रकार की ऐसी जिम्मेदारी हो जो उनके पैरों में बेड़ियां डाले। यानी व्यक्ति आज़ाद होगा, पूरी तरह से मानसिक रूप से स्वतंत्र होगा, तभी वह देश की आज़ादी की लड़ाई में भरपूर योगदान दे पाएगा। इसीलिए लेखिका ने लिखा है कि
अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती थी। जाहिर है, जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, और माँ के पास इस जुनून को निभाने के लिए पूर्ण आज़ादी थी। करें जिस तिससे पूछकर उनके तरीकों से नहीं, खुद अपने तरीकों से। लेखा करे कि जितने स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी थे, वो किसी न किसी के अंडर में कार्य करते थे। या तो सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, नेहरू जी, सभी से राय ले लेकर आगे बढ़ते थे। परंतु मेरी माँ का जो जुनून था, जो आज़ादी की लड़ाई थी या आज़ादी में उनका हिस्सा लेने का तरीका था, वो किसी से पूछ पूछ करके नहीं करती थी। वो सभी कार्य अपने तरीके से और खुद उस कार्य को और उस तरीकों को ईजाद करती थी, यानी उत्पन्न करती थी, पैदा करती थी, रचना करती थी, और उसके अनुसार ही उस कार्य में भाग लेती थी और उस कार्य को करती थी। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। लेखक कह रहे हैं कि हमारी माँ दूसरी भारतीय महिलाओं की तरह नहीं थी। अर्थात भारतीय महिलाएं जो अपने बच्चों का लालन पालन, देखभाल और उनकी हर ज़रूरतों के प्रति हमेशा सजग रहती हैं। लेखिका कह रही हैं कि मेरी माँ वैसी माँ नहीं थी। न उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, न हमारे लिए खाना पकाया, और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। करें प्राय महिलाएं क्या करती हैं, अपने बच्चों को प्यार करती हैं, उनके लिए खाना पकाती हैं, उन्हें अच्छे बुरे की समझ बताती हैं, और एक अच्छी पत्नी के क्या कर्तव्य और गुण हैं वो सिखाती हैं। अब एक अच्छी बहू ससुराल में कैसे बनी जा सकती है या बनती है, ये सारी चीज़ें सिखाती हैं। परंतु माँ ने, लेखक करें कि हमारी माँ ने कभी भी हमें इन दुनियादारी को नहीं सिखाया। ना तो हमें प्यार किया, ना हमारे लिए खाना बनाया, और ना अच्छी पत्नी के गुण सिखाए, ना अच्छी बहू होने की तरीके बताए। उन्हें कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी। लेखा करे मेरी माँ अक्सर बीमार रहा करती थी, जिस वजह से भी वे अपने घर बार नहीं संभाल पाती थी, यानी अपने घर की देखभाल नहीं कर पाती थी। पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। अरुचि का मतलब इंटरेस्ट ना लेना। लेखा करे कि जितना बीमारी का योगदान था, उससे कहीं अधिक उनका इंटरेस्ट ना लेना था, यानी घर के कार्यों में वे इंटरेस्ट लेती ही नहीं थी। तो वो कैसे करती? लेखिका का कहना ये है कि व्यक्ति कितना भी आज़ाद क्यों ना हो, परंतु फिर भी कुछ न कुछ कार्यों को करने के लिए बाध्य होता है। परंतु मेरी माँ इन सभी कार्यों से मुक्त थी, और पूरी तरह से वो अपनी सबसे अधिक हमें जो समझ में बात आई वो थी उनका इंटरेस्ट ना लेना, और वे कुछ बीमारी का बहाना भी बनाती थी। करें उनका ज़्यादा वक्त किताब पढ़ने में व्यतीत होता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। लेखिका कह रहे हैं कि मेरी माँ ज़्यादा समय तक, अधिकांश समय तक किताबें पढ़ती थी, और उसके बाद जो समय बचता था तो वो जो पढ़ी रहती थी उस पर चर्चा करती थी। पर चर्चा कुछ लोगों को इकट्ठा करके उस पर विचार विमर्श किया करती थी, और उससे जब कोई समय बचता था थोड़ा तो संगीत सुनती थी। करें और ये सारे कार्य माँ बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। अर्थात वे बिस्तर पर लेटने के बाद बिस्तर पर बैठ कर, लेट कर या अधलेटा होकर के ही किताबें पढ़ती थीं, और जिन लोगों के साथ साहित्य की चर्चा करनी होती थी उनको भी अपने पास ही बुला लिया करती थी, और उसी बेड से अपने कार्य को करती थी। वो कहीं उठकर नहीं जाती थी। व्यक्ति उठकर इधर उधर कहीं भी जा सकता था, कुछ कार्य कर सकता था, परंतु उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। वे वहीं से एक ही जगह से अपने सारे कार्य को करते थे। फिर भी जैसे मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादी दादा या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। लेखिका बता रहे हैं कि इतने ज़्यादा स्वतंत्रता मेरी माँ को प्राप्त थी, जबकि मेरे दादा और दादी ट्रेडिशनल थे, यानी परंपरागत थे, परंपराओं को मानने वाले थे, धार्मिक रीति रिवाजों को, भारतीय समाज का पालन करने वाले थे। परंतु कभी भी किसी ने भी मेरी माँ के नाम नाम न धरते। नाम न धरना मतलब उनके लिए किसी काम को नहीं छोड़ते थे, उनके नाम से किसी कार्य को नहीं रोकते थे।
और ना ही उनसे आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा या अपेक्षा यानी इच्छा रखते थे। मानी ये कभी भी ये नहीं सोचते थे कि ये आम महिला है, देश हमारे भारत देश की रीति रिवाज के अनुसार आम महिला है और हम इसके साथ वैसा व्यवहार कर सकते हैं। वो मेरी माँ को बहुत ऊंचा स्थान देते थे और शायद अपने से भी अधिक सम्मान करते थे, जो उस समय भारतीय समाज में किसी बहू, पत्नी या बेटी के साथ किया जाना संभव नहीं था। लेखिका कह रही है कि इतना सब सम्मान मेरी माँ को मिलता था। मेरी माँ लेखिका कहना चाहती हैं कि परंपरा ये सब कार्य क्यों होता था। लेकिन आप देखिए उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी। लेखिका के मन में एक प्रश्न उठ रहा है जो आपसे पूछ रही हैं कि आखिर मेरी माँ के प्रति सब लोगों की इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचलित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। लेखिका करें कि किसी व्यक्ति के प्रति अगर हमें सम्मान होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण उसका कार्य होता है। परंतु मेरी माँ न तो एक अच्छी माँ थी, न तो एक अच्छी पत्नी थी और न ही एक अच्छी बहू थी। उनमें इन तीनों में से कोई ऐसी विशेषता नहीं थी जिसके कारण लड़कियों को, महिलाओं को ससुराल में सम्मान प्राप्त होता है। लेखिका बता रही कि हम साहबी खानदान के रूप के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए। लेखिका करे कि मेरे नाना साहब थे, यानी अंग्रेज़ों की शख्सियत को मानते थे और उनकी ही बातों, उन्हीं के आधार पर जीवन यापन करते थे। कह रहे लेखिका ने आपको पहले ही बताया है कि मेरे नाना का दबदबा मेरे सब घर पर बहुत अधिक था। कह रहे एक तो मेरे नाना थे जिनकी वजह से मेरी माँ से कोई कार्य नहीं करवाता था। दूसरा कह रहे कि दूसरा माँ अपने पिता यानी मेरे नाना के कर हर बात को मानने वाली थी और मेरे घर वाले, लेखिका कह रही है कि मेरी माँ के ससुराल वाले यानी मेरे घर वाले इस बात को स्वीकार करते थे कि मेरी माँ के जो पिता हैं वो सम्मानित व्यक्ति हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी कोमल कन्या को यानी नाजुक लड़की को हमारे लड़के के साथ विवाह किया है। इस बात का कहीं न कहीं पूरे घर वाले एहसानमंद थे और उस एहसान के कारण ही वे मेरी माँ की इतनी इज्जत और प्रतिष्ठा करते थे। और शायद लेखिका ये कहना चाहती हैं कि और शायद मेरी माँ को ये बात समझ में नहीं आती थी कि एक लड़की को कैसा व्यवहार अपने ससुराल वालों के साथ या अपने बच्चों के साथ करना चाहिए, क्योंकि कम उम्र में ही मेरी नानी का देहांत हो गया था जब माँ को वो शिक्षाएं दे सकती थी। परंतु माँ को वो उस परिवेश में जहाँ अंग्रेजियत का व्यवहार होता था, अंग्रेजी शान शौकत से रहा जाता था, वहाँ पर दे पाना भी संभव नहीं था। लेखिका दो और कारण बता रही हैं कि माँ के प्रति लोगों की श्रद्धा क्यों थी। पहला बता रहे हैं कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। सबसे बड़ी बात, लेखक की माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी। वे जो भी बातें कहती थी वो सदा सत्य ही कहती थी। दूसरी, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। यानी एक व्यक्ति की अगर किसी व्यक्ति ने अपने दिल की बातों को या अपने राज को लेखिका की माँ से बताया तो वो कभी भी उस बात को दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफ़र नहीं करती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था। कहें पहला यानी झूठ न बोलने के कारण मेरे घर के सभी सदस्य उनका बड़ा आदर और सम्मान करते थे। अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो वो ये मान लिया जाता था कि ये सत्य है, क्योंकि मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी। दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती मिलती थी। लेखिका कह रही हैं कि जब एक व्यक्ति की बातें आप दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं करते हैं तो आपका विश्वास बाहर वाले लोगों पर बहुत अधिक बढ़ जाता है और हर व्यक्ति के दिल में एक बात होती है जो वो बताना चाहता है किसी को, और ये भी कोशिश करता है कि अनावश्यक लोग ना जाने। तो लेखिका बता रही कि बाहर वाले आकर के माँ से अपने दिल को हल्का करते थे, यानी अपनी समस्याओं को बताते थे। माँ उनकी सहायता करती थी और कभी भी उनकी बातों को दूसरे तक नहीं पहुँचाती थी। दोस्त वे हमारी भी थी। लेखिका कह रही कि मेरी माँ हमारी माँ तो नहीं थी, परंतु वे हमारी दोस्त अवश्य थी।
माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभाते थे। लेखिका कह रहे हैं कि जो कार्य माँ को करना चाहिए था वो मेरे पिता करते थे, और ऐसा नहीं था कि वो बेकार करते थे, वो बड़े मन लगा करके और बड़े अच्छे तरीके से इस कार्य को करते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। लेखिका कह रहे हैं कि माँ का इतना सम्मान था, सबसे बड़ी बात वो झूठ नहीं बोलती थी, इस वजह से ससुराल में उनको बहुत सम्मान दिया जाता था कि उनके नाम का अगर कोई पत्र आता था तो ना तो कोई पत्र खोलता था और ना ही कोई उस पत्र को पढ़ता था। और माँ के पढ़ लेने के बाद भी कोई व्यक्ति ये नहीं पूछता था कि ये किसका पत्र है और कहाँ से आया है और किसने लिखा है। इतना सम्मान था माँ का। भले वह एक ही बहन की दूसरे को नाम क्यों न हो। लेखा करे कि पत्र ऐसा होता था, चाहे लेखा करे पत्र चाहे ऐसा हो कि एक बहन ने दूसरी बहन को लिखा, परंतु फिर भी कोई ये नहीं पूछता था कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बारे में क्या लिखा। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं, कहे कि चाहे किसी ने हाल चाल ही पूछा हो माँ का कि क्या हाल चाल है, तुम्हारी तबीयत से आराम है, या घर के लोगों के घर के अन्य लोगों की क्या व्यवस्था है, क्या हाल चाल या तबीयत या कुछ हाल चाल के बारे में कुछ पूछा गया हो, परंतु कोई कुछ भी नहीं पूछता था। करें छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व प्राप्त रहने की छूट थी। लेखा करें कि मेरा घर बहुत अनोखा था। हमारा घर बहुत बड़ा नहीं था, छोटा था, और हम 6 भाई बहन थे। लेखिका करें कि हम 6 भाई बहन थे, और उस छोटे से घर में हम सभी को पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त थी। यानी कोई भी व्यक्ति निजत्व मतलब प्राइवेसी, हमारी प्राइवेसी में कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप इंटरफियर नहीं करता था। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। लेखक कह रहे हैं कि जब बहुत अधिक छूट होती है तो या तो व्यक्ति बहुत अच्छा बन जाता है, या तो व्यक्ति बहुत अधिक बुरा बन जाता है, या तो व्यक्ति बोर होने पर एक नए रास्ते को ईजाद करता है। लेखक करे कि हम 3 बहनों ने और हमारे एक छोटे भाई ने इस निजत्व का ये फ़ायदा उठाया कि हम तीनों लेखक बन गए और हम लोग अपनी कहानियाँ लिखने लगे। इसके बाद लेखिका आप और भी आगे बताएंगी। अब हम लोग अगले वीडियो में उसको